वेल हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्राइडे के सेशन में रात में एक ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा कोहराम मचा हुआ दिख रहा होगा आपको कि ग्लोबल मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट और नेस्डेक को 5% डाउनफॉल होने का क्या कारण हो सकता है। वो उसके पीछे का पूरा हम कारण यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी मार्केट के ऊपर एनालिसिस, आउटलुक, डेली आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक चीज मैं नोटिस कराता हूँ। सबसे पहले हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप जल्दी में हैं तो इस वीडियो को सेव करके रखना, बाद में जरूर देख सकते हैं। S&P 500 विक्स 47% इंक्रीज हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में। ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। ये दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी काफी इंक्रीज होने वाली है और ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होंगे वो काफी तेजी से शूट अप करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को भगाया जाएगा मार्केट से और ऑप्शन बायर्स का मार्केट स्टार्ट हुआ है, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। S&P 500 विक्स जो कल 47% इंक्रीज हुआ है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर इसलिए है क्योंकि साथ में इसने सपोर्ट किया है आईटी सेक्टर को। नेस्डेक 5% डाउन था कल के सेशन में, तकरीबन 1600 से 1700 पॉइंट की गिरावट सिंगल डे में। मुझे नहीं याद, ना ही आपको याद होगा कि नेस्डेक ने इतनी बड़ी गिरावट 5% की लास्ट टाइम कब दिखाई होगी। मुझे अच्छे से याद है, आज से एक साल पहले अप्रैल का मंथ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तब जाके वहां पर सिर्फ सिंगल डे में 1000 पॉइंट की डाउनफॉल आपको नेस्डेक में देखने को मिली थी। उसके अलावा कोई गिरावट नेस्डेक में नहीं थी। ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्यों आया, उसके पीछे का कारण है वो है एआई। एक एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उसका एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में एआई के ऊपर इतना निर्भर हो जाएगी ये दुनिया कि यहाँ पर वो कमांड लेना भी लोगों का बंद कर देगी और वो अपने बिहाफ पर काम करना स्टार्ट करेगी। आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है। और साथ ही में ये कहा कि जो आईटी कंपनीज है उनको वो सचेत करती है कि आप एआई के ऊपर काम करना बंद कर दें, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर की बर्बादी काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जब सारी चीजें ऑटोमेशन पे और रोबोट्स पे अगर टिकी होगी तो आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स कौन लेगा, उनके सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा, वो सारे बर्बाद होंगे। जिसके सिर्फ एक स्टेटमेंट पर नेस्डेक में काफी बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े लोअर सर्किट वहां पर आपको 8 से 10% के देखते हुए नजर आए। जिन स्टॉक्स के, बड़ी कंपनीज के स्टॉक गिरने पर अगर इंडेक्स नहीं गिरेगा तो सोचो क्या होगा। उन स्टॉक की कंपनीज के गिरने के कारण से नेस्डेक में बड़ी गिरावट आई। साथ ही में ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर से ही मार्केट का रेवेन्यू आता है और वही एक ऐसा सेक्टर है और एक बैंकिंग सेक्टर है जो मार्केट को रन करता है। अगर किसी इंसान की दो टांगे हैं और अगर एक टांग पे अगर कोई खरोच होगी, अगर वो लंगड़ा हो जाएगा तो कैसे चलेगा, वो नहीं चलेगा। वैसा ही मार्केट है और मार्केट की दो टांग में से एक टांग पर काफी बड़ा डैमेज दिया है एंथ्रोपिक ने, सिर्फ एक स्टेटमेंट पर। और ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सच है, क्योंकि आने वाला टाइम यहाँ पर एआई का होगा। काफी सारे पैरामीटर से जो एआई को यहाँ पर बढ़ोतरी दे रहे हैं और आईटी सेक्टर को डाउनवर्ड्स दे रहे हैं। बात करूं एफआईएस के डेटा की, कंटिन्यूसली यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग आ रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको सेलिंग दिख रही होगी। इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 300 से 500 करोड़ की सेलिंग दिख रही होगी आपको, बट गाय नहीं, वो कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ की डायरेक्शनल सेलिंग है। उसमें काफी सारे ब्लॉक डील्स है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से काफी सारे एफआईआई की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए एफआईआई को टैक्स कटौती के ऊपर। तो जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर में जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी ना आपको, तो उनकी वहां पर बाइंग थी, जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट की वजह से आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में हमने टीसीएस का लॉन्ग स्ट्रेंगल दिया हुआ है। जो ऑडियंस हमारी
जिन लोगों को पता होगा, हमने कल भी कहा था कि आप इस ट्रेड को होल्ड रखें, प्रीमियम डीके हो रहा है, मत डरना, ये पोजिशनल ट्रेड है और इसमें आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे के सेशन में जिन लोगों ने हमारे कहने पर टीसीएस में लॉन्ग स्ट्रेंगल में पोजीशन बनाई होगी, उनका एक मल्टीपल जैकपॉट लगने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ का जो इंडिया वीक्स होगा, कम से कम 20% गैप अप खुलेगा और साथ ही में आपको ऑप्शंस के प्रीमियम काफी शूट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आईटी का सेक्टर का जो युग है वो स्टॉप लेगा। आने वाले टाइम में यहाँ पर अब बैंकिंग रन करेगा। ये क्वेश्चन मार्क होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आईटी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बैंकिंग में भी कोई बड़ा आउटकम आता हुआ नजर आए और जो बड़ी गिरावट आपको देखती हुई नजर आए। मेरे पास की कुछ शॉर्ट्स की वीडियो है, मैंने लोअर सर्किट अलर्ट पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने एक से 2 हफ्ते पहले एक चीज कही थी कि अगर आने वाले टाइम में अगर आपको इंडिया विक्स, S&P 500 विक्स और क्रूड ऑयल, अगर इनमें कोई बड़ी तेजी आपको आती हुई नजर आती है, तो ये समझ लेना लोअर सर्किट लगने का ये हिंट है। क्योंकि ये हिंट आपको नहीं पता किस तरह से देखा जाता है, इसको देखने के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए। और ये डीप एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपको इंडियन मार्केट में कम से कम काफी 3 से 4 लोअर सर्किट आपको देखते हुए नजर आएंगे 2 से 3 दिन में। और ये गिरावट काफी बड़ी बनेगी और मैक्सिमम हायर चांस है कि ये लोअर सर्किट आपको 2026 में आता हुआ नजर आए, क्योंकि कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स यहाँ पर बंद रहे। और मेरी कैलकुलेशन ये बता रही है कि आने वाला टाइम इन्वेस्टर्स के लिए काफी वर्स्ट होने वाला है। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो 2020 में बनाए थे, उनके वही रेट पर वापस आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी और मौके मिलेंगे। रही बात गिफ्ट निफ्टी की, आपको भी तकरीबन 350 पॉइंट डाउन दिख रहा होगा। बिलीव मी गाइस, इससे बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमको निफ्टी में मंडे के सेशन में देखने को मिल सकती है। और ये ब्लैक मंडे आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट कर रहा है इस गिरावट को वो है निक्काई का फ्यूचर। अगर आप देखोगे, बिलीव मी गाइस, 4000 पॉइंट निक्काई का फ्यूचर डाउन है। और अगर ये 2000 पॉइंट अगर और डाउन खुलता है मंडे को, तो बिलीव मी गाइस, कम से कम हम निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट की गिरावट हम आती हुई नजर आएगी। और ये लेवल आपको तकरीबन 22,800 पे जाता हुआ नजर आएगा निफ्टी में। आपको बाइंग के बारे में निफ्टी में 22,800 के पहले नहीं सोचना है, वहां पर सिर्फ इसलिए सोचना है बाइंग के बारे में क्योंकि वहां पर जाते जाते निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, कल है मंडे मंडे के सेशन में और ट्यूसडे को है एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी तक अगर आपको 22,800 दिखता है, तो वहां पर बाई मत करना पीसीआर को देखकर। रीजन बिहाइंड कि निफ्टी का जो पीसीआर है वो एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन काम नहीं करता है। हो सकता है कि 22,800 पे जाए और वहां से भी आपको एक गिरावट होती हुई नजर आए, क्योंकि होगी वहां पर एक्सपायरी और पीसीआर काम नहीं करेगा, तो वो लेवल फेल हो जाएगा। ये लेवल सिर्फ काम करेगा वेनसडे के दिन। अगर आपको ऐसा मिलता है तो ही ये शॉर्ट कवरिंग या बाउंस आपको आता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां पर आप जाके ज्वाइन करना। आपको वहां पर अच्छे खासे ट्रेड्स वहां पर मिलेंगे और मार्केट की डेली अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। और ये जो बेल आइकॉन है ना, जिस तरह से आप स्टॉप लॉस पे हिट मारते हो ना, तो इस बेल आइकॉन पे भी हिट मारो, वहां पर आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगी। अगर ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा, मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।